बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत मज़े का बनता है और आजकल चूँकि पुलाव का सीज़न चल रहा है तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। तो 1 गिलास हमने चावल लिए। चावल हमने कच्ची बासमती ली है। इसको आधा घंटा हो गया है भिगो दिए हैं मैंने। और इसके साथ-साथ और क्या-क्या चीज़ें हैं ये आपको बताता हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट लिए। इनको ऐसे ही काटना है और इसके साथ 3 आलू, इनको मैंने काट लिया है। इसी साइज़ में आपने काटना है। और ये तकरीबन 1.5 कप गाजर है, ये चॉप की हुई है। इसको भी छोटे साइज़ में आपने काट लेना है। और मटर हैं हमारे पास, ये 1 कप हैं। तो इसके साथ जो मसाले जाएँगे उनमें हैं, सबसे पहले नमक है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है। और उसके साथ गरम मसाला पाउडर है। और उसके साथ जो है कुछ साबित मसाले हैं, उनमें ये दालचीनी के चंद टुकड़े हैं। और काली मिर्चें हैं तकरीबन 1 चम्मच है। और 5 से 6 लौंगे हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच है। 3 से 4 ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे। टमाटर हैं 3 दरमियाने साइज़ के ये टमाटर हैं, इनको भी हमने काट लिया है। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं। अपनी प्यारी सी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इसमें 4 टीस्पून जो है आपने या चौथाई कप ये आपने कुकिंग ऑयल डालना है। और इसको अच्छी तरह से गर्म करके इसमें जो साबित मसाले हमने रखे हुए थे वो साबित मसाले इसमें डाल देने हैं। यहाँ पे ये साबित मसाले में हम डालेंगे और उसके साथ इसको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएंगे ताकि मसालों का असर जो है वो कुकिंग ऑयल के अंदर चला जाए और सारे चावलों में ये मज़ा करे, आपके पुलाव में आपके पुलाव के जायके को दोबाला करे। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब ये कड़कड़ा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो जो दोस्त मेरे नए इस चैनल पे हैं वो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। दोस्तों, यहाँ पे हमने प्याज डाल दिए। और अब प्याज को हमने ब्राउन करना है, लेकिन गोल्डन ब्राउन करना है। आप लोगों को पता है कि वेजिटेबल जो पुलाव होता है ना, उसकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो गोल्डन कलर ज़्यादा ना हो, ब्राउनिश ज़्यादा ना हो। वो आपके चावल जो हैं, चावल आपके वाइट वाइट होंगे तो आपकी सब्ज़ियां उसमें बहुत प्यारी लगेंगी। तो ये दोस्तों, इसको हम प्याज को पकाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दें। इसको हमने बनाना है, लेकिन उसके हिसाब से बनाना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि कितनी देर के बाद जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो जो मेरे दोस्त पुराने हैं वो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें। आप दोस्तों को अगर इसमें से कोई सवाल जवाब करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वेजिटेबल राइस आपने ज़रूर बनाने हैं अपने घर में। और बेशक आप ज़्यादा ना बनाना, लेकिन इसको एक एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरी जो भी रेसिपी होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑथेंटिक रेसिपी होती है। और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप जो है एक दफ़ा बनाएं और इसी तरह से बनाएं तो आपको वो बहुत मज़ा करेगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि मुझे याद आ गया है कि मैंने पहले एक दफ़ा चावल बनाए थे। तो चावलों में मैंने उनको बताया था कि चावलों को महफूज कैसे किया जा सकता है। जैसे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो हम इकट्ठे ले लेते हैं, तो उसको महफूज कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे और उसके बाद बाकी सब्जियां इसमें डालना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, वो भाई जो है उन्होंने मुझसे पूछा। और ये उनका सवाल काफ़ी देर से मेरे पास था। तो मैंने कहा कि जिस दिन भी मैंने इंशाल्लाह चावल बनाए
तो मैं ज़रूर उनको ये जवाब दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मटर डाल देते हैं, मटर को भी थोड़ा-सा अच्छा जी, सारी सब्ज़ियों को मैं डाल के तो इसकी थोड़ी-सी बुनाई करूँगा, ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये जब आप इनको भूनते हैं ना, तो इनका पानी वग़ैरह खुश्क हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। अब ये मसाले इनके अंदर तक जाएँगे और इसके साथ-साथ मैं टमाटर भी डाल दूँगा, ताकि टमाटर जो है वो भी इनके साथ पक जाएँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो जो तरीका है कि आप लोगों के पास चावल ज़्यादा हैं और आपने महफ़ूज़ करने हैं, और इस चीज़ से महफ़ूज़ करना है कि उसमें को वो जो कीड़े से पड़ जाते हैं वो ना आएँ। तो यहाँ पानी डाल देते हैं दोस्तों। अब जो है तकरीबन ये बन गया है। तो 1 गिलास चावल थे तो 2 गिलास हम पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे, ताकि इसको उबाल आए, और उसके बाद हमने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो चावल हम इसमें डालें। तो दोस्तों उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं, उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। उसमें आपने ये जो करना है कि अगर आपके पास तकरीबन 20 किलो भी चावल हैं, तो आपने हर 5 किलो डालना है अपने उसमें। ये देखिए दोस्तों, मैं साथ-साथ काम भी कर रहा हूँ, साथ-साथ आपको ये बातें भी बता रहा हूँ। ये मैंने चावल डाल दिए हैं। अब ये चावल मैं इनको मिक्स करके तो इनको कवर करूँगा, और फिर उसके बाद तकरीबन जब आधा पानी रह जाएगा फिर इसको दम लगाना है। तो आपने 5 किलो डालने हैं चावल, उसके बाद बोरिक एसिड मिलता है बाज़ार से, वो बोरिक एसिड उसके ऊपर आपने थोड़ा-थोड़ा लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह ये पानी जो है तकरीबन आधा हो गया है। अब इसको लगाएँगे हम दम, और दम के लिए जो है एक कपड़े का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कपड़ा कहाँ जी मिल गया। अभी इसको हम ये दम लगा दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको आपने 15 मिनट तक दम लगाना है, ठीक है? 5 मिनट तक आपने फ्लेम ऑन रखना है, और उसके बाद आपने फ्लेम बंद कर देना है। और ये टोटली काम जो आपने पहले किया है, उसमें आपने क्या करना है, ये देखिए माशाल्लाह दम हमने खोला तो उसके साथ ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे आपने पकाने हैं, और आराम सुकून से पकाने हैं। बस ज़्यादा देर नहीं लगती है, तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर आपका लगा तो आधा घंटा लगेगा, और ये चावल रेडी हो जाएंगे। तो इसको डिश आउट करते हैं। तो दोस्तों हर 5 किलो के बाद आपने बोरिक एसिड थोड़ा-सा उसमें लगा देना है, अपना डाल देना है। उसके बाद फिर आपने 5 किलो डालनी है, फिर आपने उसके ऊपर कर देना है। तो ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा छिड़कना है, जैसे पाउडर आप अपने घरों में किसी चीज़ के लिए भी छिड़क देते हैं, तो ऐसे ही आप बोरिक एसिड उसमें डाल दें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके अगर 10 साल भी चावल पड़े रहेंगे तो उसमें वो सुसरी-सी नहीं पड़ेगी। माशाअल्लाह जी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये पुलाव रेडी हो गया। खुशबुएँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, और ये आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त डिश बन गई है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आपके घरों पे रहमत बन के बरसती रहें। दोस्तों अल्लाह पाक आपके हर मुश्किल को आसान करे। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दे, अता फ़रमाए, और जो जिनकी जो मुश्किल है अल्लाह पाक उसको दूर करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।